नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर क्या शुभ योग बन रहे हैं। तो इन शुभ योगों में या निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। तो निर्जला एकादशी पर बन रहे हैं 3 शुभ योग और भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। निर्जला एकादशी है जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 18 जून को है। निर्जला एकादशी का व्रत पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत विधिवत रखने से सभी तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से 3 शुभ योग बन रहे हैं एकादशी के दिन और कौन कौन से काम हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ है 17 जून को सुबह 4:43 से और तिथि की समाप्ति है 18 जून को सुबह 6 बजे। तो यह व्रत है वो 17 जून को भी कर सकते हैं और 18 को भी। तो 18 जून को किया जाएगा क्योंकि उदय तिथि है ना सुबह 6:24 से। तो ये व्रत 18 जून को है। तो 18 जून को रहेंगे ये 3 शुभ योग। तो इस दिन रात 9:39 तक शिव योग रहेगा। पहला है शिव योग, दूसरा है सिद्ध योग। सिद्ध योग है जो शिव योग के बाद सिद्ध योग लग जाएगा। तीसरा है त्रिपुष्कर योग। ये दोपहर 3:56 से अगले दिन सुबह 5:24 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। तो निर्जला एकादशी के दिन ये 3 शुभ योग रहेंगे, शिव योग, सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग। तो निर्जला एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये 11 काम। तो वे 11 काम कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला है निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, यानी किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। दूसरा है निर्जला एकादशी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस दिन सात्विक फलाहार भी करें और खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। तीसरा है निर्जला एकादशी के दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के दिन एक दिन पहले दशमी के दिन ही अपने भोजन पर ध्यान ना दें, ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें और मदिरा मांस सभी प्रकार के नशे से दूर रहें। चौथा है निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पांचवा है एकादशी यानी निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी एकादशी हो, तुलसी को ना छूना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन उनके भी व्रत रहता है, उपवास रहता है। तो एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती है। और छठा है निर्जला एकादशी व्रत से एक रात पहले सोए ना, पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। सातवां है निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आठवां है इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर आराम करना चाहिए।
9वां है निर्जला एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि न खाने से मन में रज्जुगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। 10वां है इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी या सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष यानी पाप लगता है। इस दिन पोछा तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कीड़ी मकोड़े हैं फर्श पर घूमते हैं, वो मर जाते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष यानी पाप लगता है। 11वां है इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें और नींबू, आम और या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर ले और अंगुली से गला साफ कर ले। तो फ्रेंड्स ये थे 11 प्रकार के जो नियम जो हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। तो ये काम बोलकर भी ना करें। और निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को है और इस दिन 3 जो है शुभ योग बन रहे हैं, और ये शिव योग और सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग। तो इन योगों में हम पूजा करते हैं भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की, तो हमें पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।